दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। धारा 41 संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण से संबंधित है। सामान्य नियम यह है कि कोई व्यक्ति उस स्वत्व से बेहतर स्वत्व अंतरित नहीं कर सकता जिसका वह स्वयं धारक है। नीमो डेट क्विड नॉट हैबिट, दैट इज नो वन कैन confer, transfer a better title than he himself has। धारा 41 टीपीए उपरोक्त सामान्य नियम सामान्य सिद्धांत का एक अपवाद है। धारा 41 जहां स्थावर संपत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों की सहमति प्रत्यक्ष या विवक्षित से कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है तथा वह उस संपत्ति का सप्रतिफल अंतरण कर देता है, वहां ऐसा अंतरण इस आधार पर शून्यकर्णी नहीं होगा कि अंतरक अंतरण करने हेतु प्राधिकृत नहीं था। धारा 41 तभी लागू होगी जबकि अंतर्ती ने यह अवधारित करने हेतु युक्त सतर्कता बरती थी कि अंतरक को अंतरण की शक्ति प्राप्त थी। और जबकि अंतर्ती ने सद्भावना पूर्वक कार्य किया। धारा 41 का लाभ केवल सतर्क तथा सद्भावनापूर्ण अंतर्ती ले सकता है। धारा 41 की आवश्यक तत्व अंतरक एक दृश्यमान स्वामी होना चाहिए। यह दृश्यमान स्वामी वास्तविक स्वामी की प्रत्यक्ष या विवक्षित सहमति से बना होना चाहिए। अंतरण सप्रतिफल होना चाहिए। अंतर्ती ने सद्भावनापूर्वक कार्य किया हो तथा उसने यह अवधारित करने के लिए कि अंतरक को अंतरण की शक्ति प्राप्त है युक्त सतर्कता बरती हो। दृश्यमान स्वामी वह है जो वास्तविक स्वामी न होते हुए भी स्वामित्व के समस्त बाह्य लक्षण प्रदर्शित करता है। धारा 41 वहीं आकर्षित होगी जहां कोई व्यक्ति वास्तविक स्वामी की सहमति से दृश्यमान बना है। धारा 41 का लाभ अंतर्ती को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राप्त हो सकता है। यह कि अंतर्ती ने सद्भावनापूर्वक कार्य किया था। यह कि अंतर्ती ने यह पता लगाने के लिए कि युक्त सतर्कता बरती थी कि अंतरक को अंतरण की शक्ति प्राप्त है। केवल सतही जांच काफ़ी न होगी, जांच युक्त गहनता के साथ की जानी चाहिए। राजस्व अभिलेख स्वत्व दस्तावेज नहीं है जो अंतर्ती केवल ऐसे अभिलेखों की प्रविष्टियों पर भरोसा करते हुए अंतरण स्वीकार करता है। वह यह दावा नहीं कर सकता कि उसने युक्त सतर्कता का प्रदर्शन किया है। नागेश्वर प्रसाद वर्सेज राजा पातेश्वरी 1915, मोहम्मद सुलेमान वर्सेज सकीना बीवी 1921 इलाहाबाद। यक्स कानपुर में एक भवन की स्वामिनी थी। 1912 में वह तीर्थ यात्रा पर चली गई। वह अपना भवन अपने संबंधी वाई की देखरेख में सौंप गई। 1915 में वाई ने नगरपालिका के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में उसने यह कहा कि यक्स का कुछ अता पता नहीं है, यह भी ज्ञात नहीं कि वह जीवित है या मृत। उसने यह प्रार्थना किया कि यक्स के उत्तराधिकारी के रूप में भवन पर उसका नाम दर्ज कर दिया जाए। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया। वाई ने 2 वर्ष बाद भवन जेड को बेच दिया। जेड ने प्रतिफल चुकाकर सद्भावनापूर्वक भवन क्रय कर लिया। जेड ने नगरपालिका की पंजिका का भी निरीक्षण किया था। 1918 में यक्स कानपुर लौट आई। उसने भवन पर दावा किया। जेड ने धारा 41 के संरक्षण का दावा किया। निर्णित हुआ कि अंतर्ती युक्त सतर्कता प्रदर्शित करने में विफल रहा है, तो वह धारा 41 का लाभार्थी नहीं हो सकता। धारा 41 का लाभ केवल सद्भावनापूर्ण अंतर्ती को प्राप्त हो सकता है। यहाँ सद्भावनापूर्ण शब्द का यह अर्थ लिया जाएगा जो धारा 3 खंड 22 जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में दिया गया है। इस धारा के अनुसार कोई बात सद्भावनापूर्वक की गई समझी जाएगी जहाँ वह निष्ठापूर्वक की गई हो, चाहे वह उपेक्षापूर्वक की गई हो या नहीं।
पहले बेनामी समव्यवहार हुआ करता था, अब तो निश्चित है। देखते हैं। बेनामी समव्यवहार अधिनियम 1988। द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी एक्ट 1988 एक केंद्रीय अधिनियम है। विधि आयोग की 57वीं रिपोर्ट को प्रभावी बनाने हेतु इसे अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम पहले जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू था, अब तो 31/10/2019 से निश्चित हो जाएगा, तो यह संपूर्ण भारत पर लागू हो। यह अधिनियम 19 मई 1988 से लागू है। इस अधिनियम के निम्नलिखित 2 उद्देश्य हैं। कर अपवंचन को रोकना, काला धन की समस्या से निपटना। इस अधिनियम ने धारा 41 को गंभीरतः प्रभावित किया। इसके अनुसार जहां कोई संपत्ति दूसरे के नाम से अंतरित की जाती है, वहां ऐसा अंतरित संपत्ति का वास्तविक स्वामी हो जाएगा, अतः ऐसे व्यक्ति से संपत्ति को वापस नहीं पाया जा सकेगा। इस प्रकार दृश्यमान स्वामी ही वास्तविक स्वामी बन जाएगा। अधिनियम के 2 अपवाद हैं, अर्थात अधिनियम 2 अपवाद स्वीकार करता है। एक, जहां दृश्यमान स्वामी हिंदू अविभक्त कुटुंब का सहदायिक हो, और नंबर 2, जहां दृश्यमान स्वामी एक न्यासी हो।